नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में एक चुनावी चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ ढिकोलिया जी हैं, जो कि बड़ा नाम है। दिल्ली में एक दलितों का एक ऐसा नाम, दलित आवाज़ है ये। भारतीय जनता पार्टी में 1978 से लगातार झंडा उठाए हुए हैं। अक्सर राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी कहते हैं दलित विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक और दलित विरोधी कार्य करती है, कभी इन्हें आगे नहीं बढ़ाती। लेकिन एक व्यक्तित्व ऐसा जो लगातार 1978 से लेके 2025 तक अगर झंडा उठाया गया तो कोई तो बात रही होगी जो आज भी इन्हें प्रेम है इस पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में सर। तो ढिकोली जी, किस प्रकार देखते हैं, कैसे अनुभव रहे आपके भारतीय जनता पार्टी के साथ और आज संजय गोयल जी का चुनाव? ये फाइनल है। मेरा अनुभव ये कहता है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आज सादरा विधानसभा का जो संजय गोयल जी विधानसभा में आज एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर पहुँचे, उनकी बड़ी मेहनत और उनकी कर्मठता है। बहुत प्रयास करके पिछले 30-35 सालों से मैं संजय गोयल से जुड़ा हुआ हूँ। जब वो व्यापार कोष्ठ में थे, और संजय गोयल एक ऐसी प्रतिभा है जो साधारणतः किसी भी तरह का भ्रम नहीं पालते। जी तोड़ मेहनत करने के बाद, हार जाने के बाद भी उनका प्रयास सार्थक रहा। और रही आप जो बात कह रहे हैं अनुसूचित जाति के विषय में, ये जो संविधान का एक छोटी सी किताब जिस पर कोई ना कुछ लिखा हुआ है, ना कुछ पन्ने प्रिंट है, कुछ नहीं, उन्हें ये पता नहीं संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान कहते किसे हैं, और वो दलित विरोधी बातें करते हैं। दलित का विरोध तो कांग्रेस ने 70 वर्षों किया। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने दलित समाज के लिए 70 वर्ष कांग्रेस से जुड़ा रहा हमारा समाज, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य उनके नाम से नहीं किया। और जैसे ही 1993 के अंदर माननीय मदन लाल खुराना जी की सरकार दिल्ली के रूप में स्थापित हुई, उन्होंने सबसे पहला काम किया जिस प्राचीन वाल्मीकि मंदिर पर हम लोग सारे वहां पर मंत्री जाते हैं, मोदी जी वहां पर सर्वोच्च रूप से जाते हैं, जितने भी नेता हैं वहां जाते हैं, राहुल गांधी भी हो चाहे इंदिरा गांधी हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक भी कार्य नहीं किया। सबसे पहला काम उन्होंने उस प्राचीन वाल्मीकि ने, माननीय जगमोहन जी ने उसको अपने फंड द्वारा दोबारा से निर्मित किया, दोबारा से निर्माण किया उसका। और जो पीछे झुग्गी बस्ती जो त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी में आकर बसी, उस वाल्मीकि वाटिका को बनाकर पीछे खाली स्थान पर बनाया। ये भाजपा के मैं कार्य बता रहा हूँ। 1995 में बवाना के अंदर महर्षि वाल्मीकि अस्पताल 200 बिस्तर का बनाया, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज बनाया, महर्षि वाल्मीकि बीएड कॉलेज बनाया। मैं ऐसी संस्थाओं के बारे में जिक्र कर रहा हूं। और बाबा साहब के लिए पंचतीर्थ बनाया। बाबा साहब का, जिस राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि पंचतीर्थ है कहां कहां पर, अभी तो ये भी नहीं बता पाएगा। इसलिए पंचतीर्थ का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने। राहुल जी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी आरक्षण और संविधान खत्म कर देगी, बदल देगी। उनकी मानसिकता पर परत चढ़ी हुई है, उस परत को हटाना होगा। आप देखना, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में उनकी ये परत भी हट जाएगी, क्योंकि वो अंधकार में डूबे हुए हैं। और मोदी जी प्रकाश की रोशनी लेकर पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, जो मिटाना चाहता है। हम तो ये कहते हैं, राहुल जी, तुमने अगर हमको मिटाने की कसम खाई है, हमने तो अपना बनाने की कसम खाई। तो हम ये कहना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि ये जो आप दूर देशों में जाकर हमारी बुराइयां करते हो, हमारे भारत का गलत प्रचार करते हो, ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। वो जिन्हें आप अपना मित्र समझ रहे हो, उन्हें वो आप शत्रु बना रहे हो। मोदी जी की बुराई करना अपने आप से एक बहुत अलग बात है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, राहुल गांधी अगर ये संविधान की बात कर हमारे समाज को, हमारी जनता को भ्रमित कर रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो चारों मुंह उल्टा पड़ेगा, चित हो जाएगा। और केजरीवाल, इनके बारे में तो चर्चा करना ज्यादा मैं समझता हूं, उनकी चर्चा करना भी एक गुनाह है।
कारण ये है क्योंकि जिन्होंने कभी आपने सोचा था कि जिस दिल्ली में आप रहते हैं यमुना तीर्थ स्वच्छ है कि लोग बदबूदार और सीवर के पानी से नहाएंगे, आज लोगों को सीवर के पानी से नहाना पड़ रहा है। सच्चाई है ये कभी केजरीवाल आपने की सोचा था इससे कभी सोचा भी नहीं था। पर इससे आज पहले भी सरकार थी, भाई मैं मानता हूं कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा तो भीषण दर्द उन्होंने भी नहीं दिया। जो हमारी सबसे मुख्य धारा में बहती हुई पार्टी दो ही थी दिल्ली के अंदर, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन ये तीसरे आदमी ने आकर तो इस दिल्ली को इतना गंदा बना दिया, इतना इतना आतंक मचा दिया, कोई भी सुरक्षित नहीं। बिजली के दामों की बात करता है, छूट की, उन पर इतना, मैं आपको ये बताऊं कि उसने इतने टैक्स लगाकर जनता को गुमराह किया हुआ है। डीटीसी आज देखिए आप कितने बड़े घाटे में चल रही है। 500 बस मोदी जी ने उनको दी, वो कहता मोदी जी मेरी मदद नहीं करते, केंद्र सरकार मेरी मदद नहीं करता। ये आदमी बिल्कुल नुगड़ा है, इसको कुछ भी इसकी बातों पर विश्वास करना मूर्खता है। केजरीवाल की अगर बात पर विश्वास करते हैं इसका मूर्खता है, तो लगातार केजरीवाल जी ने दिल्ली जनता को मूर्ख बनाया, ऐसा मानना है भारत ढिकोले जी का। मैं गोपाल आतिकर, नई दिल्ली, शाम के लिए विशेष।